नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 8 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकॉन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप सभी ने आंसर दिया था क्या? पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी बन गए हैं नेशनल आइकॉन इलेक्शन कमीशन के। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुज वॉन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो FIH मतलब हॉकी का ये मैन गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? अगर बात करें मैन में मिला है किसको? आंसर होगा PR श्रीजेश को। ये इनकी तस्वीर है, याद रखिएगा। इनको वर्ल्ड का प्लेयर भी अवार्ड मिला था। यहाँ पर बात की जाए PR श्रीजेश, और महिलाओं में बात कर लें तो सविता पुनिया को वुमेन में गोलकीपर ऑफ द ईयर और PR श्रीजेश को मेंस में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। याद रखिएगा, ये जो PR श्रीजेश हैं इनको वर्ल्ड लेवल के प्लेयर में भी एक अवार्ड मिला था, ध्यान रखिएगा। जो ये अवार्ड है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा दिया गया। इसका इस समय पर हेडक्वार्टर, मतलब इस समय क्या, पहले से भी हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। इसको फाउंड किया गया था 1924 में। इसके इस समय पर CEO थियरी वेल हैं और फाउंडर हैं इसके पॉल लेटे। कौन? पॉल लेटे, ठीक है। और इसके मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। आगे बात करें तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है नेपाल को हरा के, और बांग्लादेश अपना पहला टाइटल यहाँ पर जीता है। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 की बात करें तो बजरंग पुनिया ने यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि बजरंग पुनिया वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में 4 मेडल जीते हैं अभी तक टोटल, और ऐसा करने वाले ये पहले प्लेयर भारत के बन गए हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसमें देवेंद्र झांझरिया ने, जो कि पैरा एथलीट हैं, उनके द्वारा सिल्वर मेडल भारत को दिलाया गया। अगला क्वेश्चन, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बेंगलुरु टीम को लीड कर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने बेंगलुरु को पहला उसका डूरंड कप जिताया मुंबई FC को हराकर। प्रणव आनंद 76 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ध्यान रखिएगा। सिकंदर राजा और तहलिया मैकरेथ, जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इस बार जो हमारा सितंबर गया था उसके लिए मिला है। सितंबर नहीं, ये अगस्त के लिए मिला था, है ना। अभी सितंबर वाला अनाउंस होगा, ठीक है। इंडिया जो कि नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 चैम्पियनशिप टाइटल को जीत चुका है। अगला क्वेश्चन, रोजर फेडरर रिटायरमेंट की घोषणा कर चुके हैं और ये स्विट्ज़रलैंड के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। विनेश फोगाट ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में। एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान को 23 रनों से हरा दिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एनी एर्नॉक्स जो कि द विनर ऑफ 2022 नोबल प्राइज इन लिटरेचर इज एन ऑथर फ्रॉम विच कंट्री।
तो साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एनॉक्स रही हैं, ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये बिलोंग करती हैं फ्रांस से। याद रखिएगा, इस बार की जो लिटरेचर का अवार्ड इनको मिला है, एनी एर्नॉक्स इनका नाम है, ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं। इनके जो नोवेल हैं, आपको बता दूँ, बहुत ज़्यादा चलते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चित रहते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस बार सबसे चर्चित नाम रहा सलमान रुश्दी का। याद रखिएगा, इनको भी एक कंटेंडर के रूप में यहाँ चुना गया, लेकिन फाइनल इनको नहीं मिला है नोबेल प्राइज़, लेकिन चुना गया। भारत से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उससे पहले जो भी अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है नोबेल प्राइज़ जो कि केमिस्ट्री में मिला है कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेंडल को और बैरी शार्पलेस को। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में मिला है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन ज़लिंजर को। अगला स्वीडिश साइंटिस्ट स्वांते पावो को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला। माधव हडा, जिनको बिहारी पुरस्कार 32 नंबर का मिला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें चेंज मेकर अवार्ड मिला है सृष्टि बख्शी को। याद रखिएगा, भारत की वुमेन राइट एक्टिविस्ट है। स्वेला ब्रेवरमैन भारत से बिलोंग करती हैं। पहली क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड इनको मिला है। आशा पारेख, जिनको 52 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। छेल्लो शो एक गुजराती फिल्म है जिसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में ऑस्कर 2023 में भेजा गया है भारत की तरफ से। अगर आप करंट अफेयर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 7 मंथ का ई बुक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी और आपको बहुत बेनिफिट देगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको परचेज़ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन हैज़ लॉन्च्ड a year-long voter awareness program on all India radio with the name डैश। चुनाव आयोग ने डैश के नाम से ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये क्या है? आंसर होगा मेटा डेटा जंक्शन। क्या है? मेटा डेटा जंक्शन। चुनाव आयोग ने इसे ऑल इंडिया रेडियो पर 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, राजीव कुमार इस समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उनके द्वारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम के जो लॉन्चिंग है रेडियो पर होगी अगले 1 साल तक, इसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम मेटा डेटा जंक्शन रखा गया। याद रखिएगा, आकाशवाणी रंग भवन न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन रेलवे ने RTIS सिस्टम को इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में और इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। 5G लॉन्चिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई, जो कि 5G एक तरीके का गिफ्ट है, इन्होंने कहा है देश को, जिसमें एयरटेल और जियो इनिशियल काम कर रही हैं। और भी कंपनियों के पास मतलब इसकी काम के राइट हैं, लेकिन अभी उनका काम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने स्टार्ट अपना कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसने जलदूत ऐप को लॉन्च किया। इंडियन गवर्नमेंट जिसने साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप को इंट्रोड्यूस किया। जम्मू कश्मीर जिसने बर्थ एनिवर्सरी महाराजा हरि सिंह की ऑब्जर्व की, जिस पर हॉलीडे अब होगा। PM केयर फंड में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्टी के रूप में रतन टाटा जी को अपॉइंट कर दिया है। इंडिया 70 साल बाद अपने यहाँ पर चीता को इंट्रोड्यूस कर रहा है।
याद रखिएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया गया। भारत जो कि पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी डेवलप करेगा तेलंगाना में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को गुजरात में ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व कपास दिवस होगा आंसर यहाँ पे क्या, तो 7 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे की बात करें तो इसमें हम इसे ऑब्जर्व क्यों करते हैं, तो सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए और अपनी जो फार्मिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए, कॉटन वर्कर्स की जो लिविंग स्टाइल है उसको बेहतर करने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हम 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया 118 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व होती है। वर्ल्ड हैबिटेट डे हम 3 अक्टूबर को, वाइल्ड लाइफ वीक हम 2 से 8 अक्टूबर को, वर्ल्ड एनिमल डे हम 4 अक्टूबर को, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ हम 1 से लेके 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे हमने 7 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? आंसर यहाँ पर होगा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली ने अपने यहाँ पर वायु प्रदूषण एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया। आपको पता है ठंड के समय पर दिल्ली का जो पॉल्यूशन स्तर है वो बढ़ जाता है, अलग अलग कारणों की वजह से, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान को रिसेंटली में शुरू किया। यहाँ के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, गोपाल राय जी, उनके द्वारा इस कैंपेन को अगले 2 महीने तक स्टार्ट रखा जाएगा, जिससे कि कोशिश की जाएगी कि जहाँ सबसे ज़्यादा डस्ट होती है सवेरे सवेरे उस पर पानी का छिड़काव और भी बहुत तरीके हैं उसे डस्ट को रोका जा सके। तो दिल्ली सरकार की स्कीम है एंटी डस्ट कैंपेन, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली को स्टेट बनाया गया था, कैपिटल बनाया गया था 1911 को, यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 को, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया 1992 को, फाउंड किया गया अनंगपाल तोमर के द्वारा, कैपिटल है नई दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट है 11, लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल जहाँ की असेंबली में 70 सीट, राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी ओपनड एट विच इंस्टीट्यूट? तो भारत की पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा किस संस्थान में खोली गई? आंसर होगा NIT, कहाँ? NIT श्रीनगर में। याद रखिएगा पहली हरित प्रौद्योगिकी ऊष्मायन सुविधा मतलब फर्स्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी को कहाँ खोला गया? तो NIT श्रीनगर में। याद रखिएगा पूछा जा सकता है। तो पहली ऐसी है ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन फैसिलिटी वाली NIT श्रीनगर में खोली गई और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हुज इज US रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि कौन करेगा? अमेरिकी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो भारत से बिलोंग करते हैं इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नाम है इनका विवेक मूर्ति। विवेक मूर्ति
यूएस की यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेंगे। याद रखिएगा, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर विवेक मूर्ति को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच टेनिस प्लेयर वॉन द तेल अवीव ओपन टाइटल इन 2022? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने इसको जीता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने क्रोएशिया के मैरिन किलिक को हराकर यहाँ पर ये जो तेल अवीव ओपन टाइटल हुआ इज़राइल में, इसको जीत लिया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द चार्ज लेवाइड फॉर रुपे क्रेडिट कार्ड यूज ऑन यूपीआई फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 2000? तो 2000 रुपये तक के लेन देन के लिए यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए कितना शुल्क लगाया जाएगा? आंसर यहाँ पर होगा नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। याद रखिएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया कि रुपे क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं यूपीआई के माध्यम से और आप 2000 तक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपसे पूछी जा सकती है। आज की क्विज़ की बात करें तो इन अक्टूबर 2022 मैजेस्टिक हिंदू टेम्पल ओपन इन विच सिटी? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।